मध्य प्रदेश। ऑक्सीजन का पाइप ही नहीं था, लेकिन मास्क लगा दिया। तड़प तड़प कर दम तोड़ा बुजुर्ग ने, पत्नी ने भी तोड़ा दम। एक ही चिता पर हुआ दोनों का अंतिम संस्कार। बेटी ने दी मुखाग्नि, जिसने भी यह नजारा देखा उसका दिल दहल गया। चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। वृद्ध दंपति का बेटा कोरोना के कारण हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। प्रभारी मंत्री के बड़े बड़े दावों की पोल भी खुल गई। मामला रतलाम के मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं का है, जहां की हालात सुधरते दिखाई नहीं देती हैं। जबकि प्रदेश के वित्त मंत्री और जिला कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने निरीक्षण के बाद 2 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार का दावा किया था, लेकिन शुक्रवार की रात को एक बुजुर्ग ने जिस तरह से दम तोड़ा, उससे मंत्री जी का दावा खोखला ही साबित हो रहा है। इस बुजुर्ग को मास्क तो लगा दिया, लेकिन ऑक्सीजन की नली ही नहीं लगाई, जिससे एक वृद्ध राजकुमार दीक्षित की मौत हो गई। उनके ही पास में भर्ती उनकी पत्नी भी गंभीर थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को तड़पते हुए देखा और किसी तरह अपने पास रखे मोबाइल से कॉल कर अपनी बेटी को सूचना दी, लेकिन कुछ मदद मिलती उससे पहले ही अपने पति को दम तोड़ते हुए देखा और इसी सदमे में उनकी भी मृत्यु हो गई। दीक्षित के बिना नली के मास्क लगा होने का वीडियो भी बनाया गया, जो अब खूब वायरल हो रहा है और बता रहा है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में किस तरह से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस वार्ड में मरीजों की सहायता के लिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स मौजूद नहीं थे, बस कचरा फेंकने वाला एक व्यक्ति मौजूद था। मेडिकल कॉलेज में मौतों के आंकड़े छिपाने के इस खेल की यह तस्वीर काफी घिनौनी है। ऐसी कई मौतें सिस्टम की मौत है। प्रदेश के वित्त मंत्री और जिला कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर इस युवक के परिजनों ने रो रो कर मेडिकल कॉलेज की लापरवाही को बयां किया था और मंत्री जी ने भी मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए 2 दिन में सुधार की बात कही थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से हो रही लगातार मौतों से साफ साफ पता चलता है कि मंत्री जी का दावा खोखला ही साबित हुआ है। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण मौत के मुंह में समाये इस बुजुर्ग दंपति का बेटा भी इसी मेडिकल कॉलेज के इलाज के लिए भर्ती है। वह भी कोरोना पॉजिटिव है। बुजुर्ग दंपति की बेटी और दामाद भी इन दिनों तीनों को संभाल रहे हैं। कल जब अंतिम संस्कार हुआ तो एक ही चिता पर बुजुर्ग दंपति का अंतिम संस्कार किया गया। चिता को अग्नि उनकी दोनों बेटियों ने दी। परिजनों ने जिला प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज की टीम से 4 दिन पहले शिकायत भी की थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मंत्री जी ने तो व्यवस्थाओं में सुधार के लिए 3 से 4 दिन की बात कही थी, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार की बजाय और बिगाड़ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, रतलाम। ससुर जी और सासू माँ को एडमिट किया था और एडमिट करने के बाद से उनकी तबीयत तो बिगड़ती चली गई। ऑक्सीजन पर थे वो और डॉक्टर्स रोज़ कह रहे थे कि इनका टेस्ट रिपोर्ट आज आ जाएगा। 6 दिन बाद जब मैं कस्टमर केयर पे पता करता हूँ तो पता चलता है कि इनकी तो जांच ही नहीं हुई। बिना जांच के ही ये ट्रीटमेंट तो कर रहे थे और रोज़ मुझे कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको लग रहे हैं और एक भी इंजेक्शन उनको नहीं लगा। मरने के कुछ घंटों पहले भी मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई इंजेक्शन लगा है, तो उन्होंने कहा था कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। हर दिन नए चीज़ें सामने आती थी। एक दिन मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला कि हर बार टॉयलेट करने के नाम पर 10-10 रुपये लिए जा रहे हैं। जो टॉयलेट करने के लिए
करवाने के लिए 10 रुपये नहीं दे रहा, उनकी कोई तो सुनवाई नहीं होती थी। अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है और जब ससुर जी की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ घंटों पहले मेरे पास फ़ोन आता है सासू माँ का कि बेटा पापा तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि उनको बायोपिक तो लगा हुआ है पर मास्क में ऑक्सीजन की नली ही नहीं लगी हुई है। वो सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, इशारों से बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन नली नहीं है। चिल्लाने के बाद कोई आता है और ऑक्सीजन की नली लगाता है, तब तक देर हो चुकी होती है, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस वियोग में कुछ घंटे बाद सासू माँ भी दम तोड़ चुकी होती है। और इनका एक बेटे हैं मेरे साले साहब जो आईसीयू में एडमिट है, अभी उनको इस बात की जानकारी नहीं दी है। और अंतिम संस्कार के लिए चूँकि उनका एक ही बेटा था तो दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया है, जो हृदय विदारक घटना है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो ये मौत का घर बन जाएगा। और इसकी शिकायत हर लेवल पर हर अधिकारी को दी गई है, यहाँ तक कि वित्त मंत्री को भी इन सब बातों की शिकायत की गई है। कलेक्टर से लेकर डीन और शिराली मैडम को भी इसकी शिकायत की गई है, पर यहाँ कोई स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। जल्दी ही नहीं सुधार हुआ तो शायद हम बहुत लेट हो चुके होंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शव निकल चुके होंगे, जिसके बाद अफसोस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मित्रों, यह बात सही है कि यह समस्या केवल किसी प्रदेश की, किसी देश की नहीं है। कोरोना का संकट पूरे विश्व का है और पिछले वर्ष मुझे लगता है कि 1 वर्ष पूरा बीत चुका पहले। बहुत बड़ी तादाद में लोग भगवान को प्यारे हो गए। बहुत सारे संकट इस देश में देखे हैं। आंधी भी आती है तो पता चलता है कि कितने रफ्तार से आई है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, सब चीजें दिखाई देती है, लेकिन ये कोरोना जैसा संकट कहीं दिखाई नहीं देता। पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित हुआ, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, पूरे देश की व्यवस्था गड़बड़ाई। और इस संकट की घड़ी में, कोरोना के संकट के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की लाइन पर बहुत बड़ा पैकेज भी संकट की घड़ी में दिया। जितना कहा जाए उतना कम होगा इस कोरोना के मामले में। अभी ये दूसरी लहर प्रारंभ हुई है और बहुत तेज रफ्तार से ही आई है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके सारे हमारे मंत्रीगण साथियों को जिम्मेदारी दी। किसी मंत्री को 3 जिले भी दिए क्योंकि मंत्री कम हैं, जिले ज़्यादा हैं। किसी को 2 की दी, किसी को 1 की दी। और इस संकट की घड़ी में पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में लगभग 100 करोड़ 104 करोड़ के करीब बजट भी उन्होंने आवंटित किया सभी जिलों को। किसी भी प्रकार की कोई कमी आर्थिक दृष्टि से इस कोरोना से निपटने के लिए नहीं आएगी। और सारे मंत्री जहां जहां जिम्मेदारी दी है जाकर के सारे हमारे जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, कोविड सेंटर पर जाकर के, जहां मेडिकल कॉलेज वहां जाकर के, सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों से मिलकर के इसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, कि कैसे व्यवस्थाएं ठीक की जा सकती है, उसमें हमारे मीडिया के सब साथी भी हैं। कोई अलग नहीं है, सारे लोग मिलकर के इस संकट से मुकाबला करना है, इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम करना है। और उसी कड़ी में मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर के रतलाम और मंदसौर का कहा है। मैं मेरे सभी साथी, सांसद जी, विधायक जी,
जिले के सब अधिकारियों के साथ में आज मैं मेडिकल कॉलेज भी गया। वहाँ का स्टाफ भी जरूर परिश्रम कर रहा है। इस संकट की घड़ी में हम ये भी कहना चाहेंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे हमारे पुलिस कर्मचारी हों, चाहे और भी कोई काम करने वाले अधिकारीगण हो, जान जोखिम में डाल करके, ये पता है कि यह संकट बहुत बड़ा संक्रमण है, ये फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सब काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं 19-20 कहीं कमी रही हो, लेकिन इस संकट से वो काम कर रहे हैं। और कई लोग हमारे काम करते करते, सेवा करते करते भगवान को प्यारे भी हो गए, जिसमें हमारे कई डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं जो परिवार को छोड़ करके चले गए हैं। और वास्तव में मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग इन सब संकट की पता होते हुए कि हम मौत से लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो लोग, कोई लोग चले गए, कोई काम कर रहे हैं, अभी तक डट कर के काम कर रहे हैं, उनको पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। हम जितना उनका धन्यवाद करें उतना कम है। और हम तो ये कहेंगे कि उनका मनोबल बढ़ाने का काम हम सब लोग करें। अब कमियां हैं, मैं एक मिनट कमियां हैं। मैं मेडिकल कॉलेज गया था, ये बात सही है कि वहाँ पर मैंने देखा स्टाफ की बहुत कमी है, और कुछ मुझे लगा कि थोड़ा सिस्टम में भी कमी है। इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं है। और अभी मैंने बैठक में ये सारी बात वहाँ के मेडिकल कॉलेज की हमारी डीन, वहाँ के जिम्मेदार जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जिला कलेक्टर हैं, और सारे हमारे विधायकगण, सांसदगण सब बैठे थे। मैंने बैठक में कहा है कि जो कमी है उस कमी को तत्काल दूर करना, जो भर्ती करना है, जो नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, और भी जो हमारे यहाँ पर कमी है, मैंने ये कहा है कि कल की तारीख में उनको पूरा कैसे कर सकते हैं, उनको पूरा करना। वहाँ पर जो मुझे लगा है वो स्टाफ की बहुत कमी है, उस स्टाफ की कमी को कल की तारीख में हो सकता है 1 आध दिन लेट हो जाए, लेकिन उसको तत्काल जितना जल्दी हो सकता है उसको पूरी करना। हाउ इज पॉसिबल, ये हाँ, कैसे संभव? मैंने कहा है ये वहाँ से स्वीकृति हो चुकी है और बजट भी आवंटित है। अब वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उनने विज्ञप्ति भी जारी की है, लेकिन और टेलीफोन पर भी बात की है। तो जितने लोगों को कहा है उसमें से कुछ लोगों ने ही उसकी स्वीकृति दी है। सर एक मिनट, पैरामेडिकल